कहें तो ठीक, फिर मैं वही पुराना डायलॉग आज बताता हूँ। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, बिल्कुल नहीं चले। कपिल शर्मा के बाप का डायलॉग है, हम खारिज करते हैं इसे, और तुम्हारी भाषा को तुम्हारी शब्दों में करते हैं। हम कह रहे हैं कि चंदा चोर है, तुम कह रहे हो उन्होंने तो मानने से मना कर दिया, तो हमने भी मानने से मना कर दिया। साक्षी महाराज से पूछ कि महाराज की असली कार्य होता है क्या? साधु का असली काम संन्यास होता है या स्वादु होता है? ये साधु नहीं है, साधु के नाम पे भेड़िए हैं, भेड़िए पार्टी के। अच्छा, अभी भौंकने वाला कुत्ता है। ऐसे कुत्ते तो जने कितने भौंकते हैं। मैं सही भाषा का यूज कर रहा हूँ, उसकी भाषा देखिए वो क्या कहता है। बीजेपी सरकार अपराधियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार थी और जीवन में अपराधियों की रहेगी। संबित पात्रा कौन है? वो तो कहते हैं कि मोदी हमारे बाप है। वो तो कहते हैं मोदी हमारे बाप है। तो उसकी माँ कौन है? उसकी माँ कौन है? वही बताइए। बस वो तो पूछ के आना। जब उसने कहा है कि मोदी उसका बाप है तो साल जूते मारेंगे उसके, अगर उसने कह दिया देश का बाप है। हाँ देख देख इधर को दिखा दे, जूते लगेंगे उसके अगर उसने ऐसे शब्द बोले। वो राम का हमने भव्य मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया था, इन चंदा चोरों को चोरी करने के लिए नहीं दिया था। और साक्षी महाराज से पूछ कि इस जनता ने आपको वोट दिया था, वो वोट वापस कर दे उनकी। वो कहते हैं कि जो लोग राम मंदिर घोटाले पे आरोप लगा रहे हैं, असल में वो लोग राम को मानते नहीं। आपको तो बोलते हैं आप लोग राम को मानते नहीं। देखिए, हम तो माने या ना माने, ये बताएं कि राम के नाम पे इन्होंने करा क्या, वही बताए जो महाराज है। उस साक्षी महाराज से पूछ कि महाराज की असली कार्य होता है क्या? साधु का असली काम संन्यास होता है या स्वादु होता है? ये साधु नहीं है, साधु के नाम पे भेड़िए हैं, भेड़िए। ये भेड़िया है। किसने बनवाया? उनके बाप में हिम्मत है क्या? वादा किया था, तो वादा तो हमसे ये भी किया था कि आपके आय किसानों की आय दुगनी करूंगा। तो वो बिल लेकर आए, दुगनी करने। उसमें बिल में दिखाए एक लाइन लिखी हुई कि इस बिल से इस तरीके से किसान की आय दुगनी होगी। दिखाओ उसमें लिखी हुई। सीधा व्यापारी को बेचिएगा। है सीधा व्यापारी को। बिहार के लोग बेच रहे हैं ना, उनके गेहूँ 1000-1200 में बिक रहा है। आप भी बेच के देख लो। तो बेच तो रहे हैं, हमारा बिकना रहा 1500-1400 रुपए में। अरे उसी के तहत बेच लेना, खरीद के तो दिखा दे। बेचे किसे? कौन से व्यापारी को बेचे? आपने सारा काम कर लिया, सारा कंडा बना लिया, 7 महीने बैठ गए, आप क्या करेंगे जो आपका कानून वापस होगा? देखिए, ये सवाल नहीं होता है जो तुम सवाल कर रहे हो। ये सवाल तो जब 9 महीने हमारे पंजाब में आंदोलन हुआ था 1906 और 7 में, वो 9 महीने चला था। ऐसे ही लोग उनसे भी पूछते थे कि आप 6 महीने हो गए क्या करोगे, 7 महीने हो गए क्या करोगे। 9 महीने तक अंग्रेजों से लड़े थे, कानून वापस हुए थे। ऐसे ही 3 काले कानून आए थे। तो ये अंग्रेज थोड़े, ये तो आपने चुना। अरे वे गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, ये उनसे भी बुरे हैं। काले अंग्रेज को किसने चुना? आप लोगों ने तो चुना। यार तेरे माथे पे लिख रहा कि तू सही आदमी है, गलत है। जब बरतेंगे तभी तो पता चला था। हम तो अच्छे समझ के लाए थे, हमें क्या पता नालायक लिख देगा। एक बात आप हमेशा कहते हैं कि इससे अच्छे अंग्रेज थे, आप कहते हैं। हाँ, लेकिन अंग्रेज आपकी 9 महीने में बात मान गई। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि आप भी बैठेंगे तो बात मानेंगे? विभीषण कौन होता है? लंका ढाने वाला, तो ये विभीषण है। और ये तानाशाह बनना चाहता है, किम जोंग बनना चाहता है। देश की जनता को सिर्फ रोटी के लिए लड़ना सिखाना चाहता है। और देश की किसान और मजदूर इसकी इस चाल को पूरा नहीं होने देंगे। अब जो किसानों पे भी आरोप लग रहा है, टिहरी बॉर्डर के मुद्दा मतलब बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पे भी और मेनस्ट्रीम मीडिया में। देखिए, जो मतलब हमें देखिए जो घटना हुई उसका दुख है हम लोगों को, लेकिन वो सरकार का काम है। कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में है, जांच करे, दोषी को सजा दे। हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? सीधे किसानों पे आरोप लगा रहे हैं। क्या
हम खारिज करते हैं इसे, और तुम्हारी भाषा को तुम्हारी शब्दों में करते हैं। हम कह रहे हैं कि चंदा चोर है, तुम कह रहे हो उन्होंने तो मानने से मना कर दिया, तो हमने भी मानने से मना कर दिया कि हमारे किसी किसान की उसमें कोई संलिप्तता नहीं है। अगर किसी किसान की है, पकड़ो और जेल भेजो। हमने किसका साथ दिया है? हम अपराधियों के साथ नहीं थे, ना है और ना कभी रहेंगे। और ये बीजेपी सरकार अपराधियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार थी और जीवन में अपराधियों की रहेगी। देश के जितने क्या उसकी वो है कौन, है कौन नेता है? ऐसे कुत्तों के जूते मारते हैं हम लोग। कौन स्पोक पर्सन होता है? संबित पात्रा बीजेपी का किसने लिखा स्पोक पर्सन उसे? डॉक्टर भी है, पढ़े लिखे हैं। तो डॉक्टर भी है। डॉक्टर है? कौन से कॉलेज में पढ़ा बताओ? अपने बाप की कौन सी फीस दी? वो तो एक सीट खा गया। अगर वो डॉक्टर था तो बताइए कोरोना काल में किसका इलाज करा उसने, बताओ? तो अभी तो वो प्रवक्ता है ना पार्टी के। अच्छा, अभी भौंकने वाला कुत्ता है। ऐसे कुत्ते तो जने कितने भौंकते हैं। भाषा का यूज करते हैं। मैं सही भाषा का यूज कर रहा ये हूँ। कह रहे हैं, उसकी भाषा देखिए वो क्या कहता है, अच्छा आप क्या और ऐसे आदमी को ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि संबित पात्रा कौन है? वो तो कहते हैं कि मोदी हमारे बाप है। वो तो कहते हैं मोदी हमारे बाप है। तो उसकी माँ कौन है? उसकी माँ कौन है? वही बताइए। बस वो तो पूछ के आना। अब जब उसने कहा है कि मोदी उसका बाप है देश तो का बाप बोलता है, देश का बाप। साल जूते मारेंगे उसके अगर उसने कह दिया देश का बाप है। कई जगह बोला है। हाँ देख देख इधर को दिखा दे, जूते लगेंगे उसके अगर उसने ऐसे शब्द बोले। उसका बाप होगा मोदी, हमारा बाप एक था वही है। और सीधा 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 एक चीज बता देता हूँ, जिसकी माँ बदचलन होगी उसके बाप अनेक होंगे। तो उसकी माँ बदचलन होगी, हमारी नहीं, हमारी तो बहुत अच्छी थी। टॉपिक पे आगे ये सब छोड़िएगा। आप पर्सनल उसने कैसे कह दिया? कैसे बना देगा बाप वो हमारा? देश का बाप है, वो तो हमेशा बोलता है। हाँ तो देश के हम हैं, हम देश के बेटे हैं, तो हमारा बाप कैसे हो जाएगा मोदी? बताइए आप। तुम्हारा बाप हो जाएगा मोदी? मैं सबके साथ कह रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। बाप होगा तो संबित पात्रा का होगा, बदचलन होगी तो संबित पात्रा की माँ होगी, हमारी नहीं। अरे देखिए, बाप से बेटा पैदा नहीं होता, माँ और बाप से बेटा पैदा होता है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, आज मैं खुल के कह रहा हूँ। गलत शब्द नहीं है, बिल्कुल सही शब्द है। उसने कैसे बता दिया हमारा बाप है वो? नहीं, उस टॉपिक को लेके हम बहस नहीं कर रहे हैं, केवल आंदोलन को लेके और हम भी तो आंदोलन पे बात कर रहे थे, तुमने कहा, तुम्हारी बात का जवाब दिया मैंने। नहीं कहा। आप ये बताइए कि आंदोलन का आगे रुख क्या रहेगा? आंदोलन चलता रहेगा। आज राकेश टिकैत जी ने साफ कह दिया है कि अब आर पार होगी सरकार से, तो आर पार होगी। किसान भाइयों, आर पार होगी, शांतिपूर्वक होगी। जाके फिर बीजेपी को वोट दे दीजिएगा उत्तर प्रदेश में। कौन? आप लोग अरे उन्होंने साफ कह दिया इसको उत्तर प्रदेश से भी भगाना है, बंगाल से भगा के। हम 2000 किलोमीटर गए, वहां से भगा दिया, और उत्तर प्रदेश तो हमारा घर है। तो यहाँ से तो हम ऐसा जूते मार मार के भगाएंगे कि हमने टूटे फटके सारे जूते रख रखे हैं। अगर चुनावों से पहले बिल वापस हो जाता है, आपकी मांगे मान ली जाती है, हाँ, क्या फिर भी विरोध करोगे? अरे फिर कंडीशन, हमने पहले ही कहा हम कंडीशन पे कोई बात नहीं करेंगे। हमारी मर्जी, वोट हम किसे देंगे? नहीं, आपकी मर्जी है, वोट आप किसी को भी दो, लेकिन आप किसी और को तो नहीं बोल सकते ना कि क्या क्यों? बहन है हमारा, मुँह सिलेगा? हम राजा के उसमें रह रहे, प्रजा हैं हम नागरिक हैं भारत के। हर किसी का अधिकार है वोट डालने का। और तो फिर ये कैसे कहते हैं हमें वोट दे दो? ये क्यों मांगते हैं वोट? वो भी प्रजा का अधिकार है, किसी को वोट दे। ये क्यों मांगते हैं? ये कहते हैं वोट हमें दो, हम ये कह सकते हैं इसे मत दो। बाकी इसकी मर्जी है, ये किसको वोट दे। वो काम पे वोट हैं? काम पे वोट मांगते हैं ना वो काम पे वोट मांगते हैं, हम उनके गलत काम बताते हैं। बताइए, हम इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इस उत्तर प्रदेश में पूरे भारत से महंगी बिजली है? क्यों भाई? हमारी कोई तनख्वाह ज़्यादा है, या हमारा गेहूं महंगा बिके है, हमारा आलू महंगा बिके है, हमारे गन्ने के पैसे एडवांस आ जाए क्या?
बताओ। सवाल उस टाइम क्यों नहीं किया? आप जब दोबारा जिता रहे थे तो यही सब सवाल करना चाहिए ना। अगर जब नहीं किए तो अब तो कर रहे हैं, अब कर लेंगे। कौन सी आपत है? यूपी सरकार तो कह रही है 4 साल बेमिसाल रहे। वो देख फिर वही बात आ गई, वो कहें तो ठीक, फिर मैं वही पुराना डायलॉग आज बताता हूँ। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, बिल्कुल नहीं चले। कपिल शर्मा की तरह। कपिल शर्मा के बाप का डायलॉग है ये, है भारत के कवि ने मुझे सिखाया था, कुमार विश्वास जी बोलते थे, हाँ, उनका है। तो अब डायलॉग भी मारेंगे। क्यों मार नहीं सकते? बैन है क्या डायलॉग बोलने पे? कोई पेटेंट करा रखा किसी ने? सच को सच कहना अगर गुनाह है तो हिंदुस्तान का हर नागरिक उस गुनाह करने के लिए तैयार खड़ा है। सच से पीछे नहीं हटेगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और हम लोग जो हम गलती कर चुके, तुम बार बार कहते हो उसे जिता दिया, उसे जिता दिया, वो हमारी गलती थी और उस गलती की सजा हम सड़कों पे पड़े हुए भुगत रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं। जैसे कानून वापस कराने आए हो, लेकिन आप राजनीति क्यों करते हैं? राजनीति क्यों करते हैं? क्यों? राजनीति इनके बाप की बपौती है, पेटेंट करा रखा है। हम जिस दिन 18 साल के हो जाते हैं, हमारा हर बच्चा राजनीतिक हो जाता है।